यह तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के 23 अवतार अब तक अवतरित हो चुके हैं और अभी उनका 24वां अवतार लेना बाकी है, जो कि कल्कि अवतार के रूप में होगा। इन 24 अवतारों में से 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। उन्हीं मुख्य अवतारों में से 2 अवतार हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का। यह भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था और वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। परंतु फिर भी महाभारत युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिससे श्री राम के वंशज को महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। एक ऐसा कुल जिसमें इक्ष्वाकु, रघु, भागीरथ, हरिश्चंद्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जैसे सूर्यवंशियों ने जन्म लिया। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी श्री राम के वंशज ने आखिर क्यों अधर्म का साथ दिया? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब श्री राम के वंशज पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने महाभारत भूमि में आए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत काल में श्री राम के जिस वंशज ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था, उनका नाम था बृहदबल। बृहदबल श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे और श्री राम से 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। बृहदबल एक कुशल राजा थे और कौशल राज्य के एक प्रतापी राजा माने जाते थे, इसलिए महाभारत में ये कौशल नरेश कहलाए। बृहदबल भी अपने पूर्वजों की तरह ही धार्मिक कार्य करने और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों बृहदबल ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था? जब कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, तब दोनों अपनी अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी राजाओं से सहयोग मांगने के लिए निकल पड़े। पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि सभी राज्यों के राजा उन्हें ही अपना समर्थन देंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत। ज्यादातर राजाओं ने अपना समर्थन कौरवों को दिया, जिससे कौरवों की सेना पांडवों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली हो गई थी। यहां तक कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के राजा बृहदबल ने भी अधर्मी कौरवों को अपना समर्थन दिया। बृहदबल के पांडवों को समर्थन ना देने के पीछे का कारण पांडवों के द्वारा किया गया एक अपराध था। हुआ कुछ ऐसा था कि महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव इंद्रप्रस्थ के स्वामी बने, उस समय उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया था। राजसूय यज्ञ संपूर्ण होने के बाद युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को विश्व के अलग अलग राज्यों में भेजा ताकि वे युद्ध करके उन राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा पाकर वह सभी अलग अलग राज्यों की ओर चले गए। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य अयोध्या भी था।
भीम ने बृहद्बल को हराकर अयोध्या पर अपना कब्जा कर लिया था। और जब पांडव वनवास के लिए चले गए थे, तब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा में पुनः बृहद्बल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर में मिला लिया था। इस कारण बृहद्बल और कौशल साम्राज्य को महाभारत युद्ध में अधर्मी कौरवों का साथ देना पड़ा। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे और किसके द्वारा बृहद्बल वीरगति को प्राप्त हुए। बृहद्बल कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, जिनकी गिनती भीष्म पितामह के द्वारा एक रथी योद्धा के रूप में की गई थी। बृहद्बल महाभारत युद्ध में कुल 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध करते रहे और उनके बहुत योद्धाओं का वध करते रहे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई, तब चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व बृहद्बल को दिया गया। अभिमन्यु ने बहुत आसानी से चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया था, परंतु जब वह चक्रव्यूह के बीच में आए तो उनका सामना बृहद्बल से हुआ, जो दूसरे द्वार की रक्षा कर रहे थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंत में अभिमन्यु ने अपने तीरों से बृहद्बल के सीने को चीर दिया और बृहद्बल वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण के कहने पर बृहद्बल ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग महाभारत युद्ध में नहीं किया था, जिस कारण वह युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।